अभी तक आप सुन रहे थे मानवी और शिवाय की एक सस्पेंस लव स्टोरी। शिवाय और मानवी दिव्या के ऑफिस से निकल एक अच्छे आउटर स्ट्रीट ढाबे की तलाश में निकल पड़ते हैं सीतापुर। इन्हीं बीच शिवाय मानवी से सरप्राइज गिफ्ट का जिक्र करता है और मानवी बातों को घुमाने में लगी रहती है, मगर मानवी कुछ ऐसा कहती है कि शिवाय के मुंह से सच कबूल जाता है। सच सुन मानवी खुश हो उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर इजहार कर बैठती है, आई लव यू शिवाय। मानवी का ये अनएक्सपेक्टेड जवाब सुन शिवाय एक जोरदार ब्रेक मारता है और चौंकते हुए पूछता है, क्या सच में? मानवी मुस्कुरा के हाँ कर बैठती है। क्या होगा दोनों के बीच? क्या मानवी अपने दिल की बात कह पाएगी? अब आगे। दिन का दूसरा पहर चल रहा था। घड़ी में 2 बज रहे थे। सर्द की रेतीली ठंडी हवाएं शरीर में सिहरन कर रही थी। कोहरे से ढका आसमान बादलों से मानो गुफ्तगू कर रहा हो। हाईवे की सड़क पर तेज दौड़ती बुलेट मानो हवाओं से बातें कर रही हो। दूसरी तरफ मानवी और शिवाय एक चुप्पी के साथ कुछ यूं आगे बढ़ रहे थे मानो बहुत बड़े मिशन पर जा रहे हों। हथौलियों के आपस में रगड़ते हुए मानवी ने फुसफुसाते हुए कहा, उफ, बहुत ठंडे आज तो। मानवी की ये बात सुनते ही शिवाय ने सर हिला के हाँ में जवाब दिया। कुछ ही देर में दोनों एक स्ट्रीट ढाबे पर रुके जहां बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, लखनऊ का नंबर 1 ढाबा, फौजीदा ढाबा। ये पढ़ते शिवाय ने बुलेट उस ओर घुमा ली और साइड मिरर से मानवी को देखा तो उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। शिवाय ने मुस्कुराते हुए खुद से मन ही मन कहा, मुझे तुम्हारी थकान का इलाज अच्छे से पता है कि कैसे तुम वापस से मानवी बन जाओगी। यही सोचते हुए शिवाय ने ढाबे के थोड़ी दूरी पर बुलेट रोकते हुए कहा, मानवी तुम उतरो, मैं गाड़ी पार्क करके अभी आता हूँ। शिवाय की ये बात सुनते ही मानवी बुलेट से उतरते ही धीरे आवाज में बोली, क्या यहाँ कुल्हड़ वाली चाय भी मिलेगी? मानवी का इतना कहना शिवाय के चेहरे पर एक राहत की सांस दौड़ गई। उसने इशारा करते हुए कहा, जरूर। इतना सुनते ही मानवी सामने बिछी खाट की ओर बढ़ गई। इधर शिवाय बुलेट लगा खाट की ओर बढ़ा तो मानवी का उदास चेहरा देख परेशान होते हुए खुद से कहा, किसी ने कुछ कहा क्या यहाँ तुम्हें? मानवी अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। शिवाय परेशान हो खाट पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? इतनी मायूस क्यों हो? शिवाय की ये बात सुनते ही मानवी किसी घातक बिल्ली की तरह शिवाय को घूरी तो शिवाय समझ चुका था कि उसने मानवी से कुछ गलत सवाल कर लिया है। उसने सहमे लहजे हुए कहा, क्या हुआ? देखो, जब तक तुम कह नहीं देती तब तक मैं यूं ही परेशान रहूंगा। शिवाय की आवाज में एक परेशानी साफ झलक रही थी। उसने खुद का गुस्सा दबाते हुए कहा, चाय कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? मानवी की परेशानी का जवाब सुन शिवाय धक से हो गया। उसे तो भूल ही गया था ये कहना कि 2 कप चाय इधर लगा दे। इस बात पर शिवाय को जितना गुस्सा खुद पर आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा अपनी बेवकूफ़ी पर। लेकिन वो मानवी के गुस्से को बेहतर जानता था कि अगर अभी चाय नहीं आई तो मानवी का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। उसने बात को बड़ी ही आसानी से संभालते हुए कहा, बस बस आती ही होगी 5 मिनट में। इतना कहते हुए शिवाय ढाबे के उस शख्स के पास गया जो लगभग लोगों को डिश नोट कर रहा था। ये देख शिवाय ने कहा, 2 कप कॉफ़ी हमारे लिए। शिवाय की ये बात सुनते ही उस सामने खड़े शख्स ने कहा, लगता है बाहरी हो शहरी बाबू, यहाँ गांव में कॉफ़ी नहीं, हमारी मशहूर कड़क अदरक काली मिर्च की चाय मिलेगी। इतना कह वो आगे बढ़ने को हुआ तो शिवाय ने तुरंत उस शख्स से कहा, ओह सॉरी, मेरा जुबान फिसल गया। ऑर्डर देकर शिवाय वापस से खाट पर आ बैठा तो मानवी ने ढाबे को पड़ताली नजरों से देख कहा, देसी अंदाज सबसे खास।
मानवी की ये बात सुनते ही सिवाय को सुकून महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत? मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, दिक्कत तो इतनी है कि क्या बताऊं। मानवी का यूं कहना सिवाय ने चौंकते हुए कहा, क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। सिवाय के चेहरे पर उमड़ती परेशानी की लकीरें मानवी देख पा रही थी। उसने करीबा कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। उसने आगे कहा, यहाँ कहाँ होगा वॉशरूम? मानवी की परिस्थितियों को समझते हुए सिवाय चुपचाप खाट से उठ सीधा उसी आदमी के पास जाकर कहा, यहाँ वॉशरूम होगा, महिला शौचालय। उस आदमी ने इशारे से दूसरे तरफ हाथ को घुमाते हुए दिखाया तो सिवाय समझ चुका था। सिवाय ने वहीं से इशारा कर बुलाया तो मानवी उस ओर बढ़ गई। वहां पहुंचते ही मानवी ने कहा, क्या हुआ? सिवाय ने इशारे से कहा, वॉशरूम उधर है। ये सुनते ही मानवी खुश हो बोली, ओह। इतना कहते ही वो ज्यों आगे बढ़ी, उसने नोटिस किया कि सिवाय उसके ठीक पीछे आ रहा है। ये देखते ही मानवी ने गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है, मैं चली जाऊंगी। सिवाय ने चुप रहने का इशारा किया तो मानवी घूरते हुए भौंवे से इशारा कर पूछी, क्या है? सिवाय ने गुस्से से मानवी की ओर देखा, फिर वॉशरूम की अच्छे से तलाशी ली और फिर वहां, अब तुम अंदर जा सकती हो। सिवाय का यूं केयर करना मानवी को इरिटेट सा लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये सारा प्लान तो मेरी वजह से बना है, सो आप चुपचाप इनकी घुड़की देखो। ये सोचते हुए जब वो बाहर आई तो सिवाय वहां नहीं था। ये देख वो खुद से बोली, अजीब ही इंसान है, कहाँ चला गया? यही सोचते हुए वो जब बाहर आई तो सिवाय खाट पर बैठ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ये देख मानवी भी उस ओर बढ़ गई। सीधा खाट पर बैठते हुए बोली, ये चाय क्या बैलगाड़ी से आ रही है? सिवाय मानवी की ये बात सुनते ही हल्की सी दबी से हंसते हुए कहा, तुम भी ना। तभी एक आदमी हाथ में प्लेट लिए उस पर बड़े बड़े पुरवा में चाय लिए आता है तो मानवी ये देख खुश हो बोली, आ गया। मानवी हाथ में चाय का पुरवा लिए बोली, आज का दिन बहुत खास है। आज सुबह से ही सरप्राइज 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 मिल रहे हैं, बिल्कुल बर्थडे की तरह। हाँ, मगर बस फर्क इतना है कि सरप्राइज एक दिन पहले है। इतना कहते कहते मानवी चुप हो गई। उसे ये महसूस हुआ कि उसने खुशी में सिवाय को अपना बर्थडे डेट भी बता दिया। इधर सिवाय ने अब तक मानवी की कई बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया तो मानवी चैन की सांस लेते हुए खुद से बुदबुदाते हुए बोली, थैंक गॉड सुना नहीं, वरना फिर से एक सरप्राइज मिल जाता। दूसरे तरफ सामने बैठे सिवाय ने मानवी की खुशी भांप ली थी। उसकी ब्लश करती आंखें और गुलाबी होते गालों को देख सिवाय को उसे हल्के से चूम लेने को मन कर रहा था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखों ने कुछ यूं नए अंदाज में मटक रही थी मानो वो किसी रहस्यमय ख्यालों में उलझी हुई हो। ये देख सिवाय ने हल्के से टोकते हुए कहा, और चाय कैसी लगी? सिवाय ने बहुत एक्साइटेड देख मानवी मन ही मन कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर इसे चाय कब से पसंद हो गई। सिवाय को लगा कि मानवी अभी भी ख्यालों में उलझी हुई है। ये देख सिवाय ने हल्का गला साफ करते हुए कहा, कैसी लगी चाय? और पीना है तो ऑर्डर दे दूं? इस बात को सिवाय ने लगभग ऊंची आवाज में कहा तो मानवी ने चौंकते हुए हाँ में बस सर हिला जवाब दे दिया। इशारा देख सिवाय वहां से तुरंत उठा और ऑर्डर देने के लिए बढ़ गया। इधर खाट पर बैठी मानवी मन ही मन सोचने लगी, वैसे तो हम लगभग साथ ही होते हैं, मगर एक दूसरे के साथ अकेले ये दूसरी बार है जब हम ऑफिशियली नहीं पर्सनली टाइम निकाल रहे हैं। क्या सचमुच सिवाय के दिल में मेरे लिए इतनी जगह है? वो बेशकीमती उपहार। और मानवी ने मन ही मन बुदबुदाते हुए आगे कहा, मेरे लिए ये सच में एक ख्वाब जैसा है। वाकई मैंने सिवाय को जैसा समझा था, सिवाय तो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये दूसरी बार है
जब बहुत ही चौंका देने वाला अनएक्सपेक्टेड डेट पर हम फिर से साथ हैं। पहली मुलाकात में अचानक यूँ प्यार का इजहार होना, फिर आज सुबह इन द मॉर्निंग गिफ्ट, और अब दोपहर तक लॉन्ग ड्राइव पर एक चाय तफरी का मौका। वाकई ये वक्त तो बिल्कुल सॉक्सो करने का मन कर रहा है। मानवी की क्यूरियोसिटी देख दोगुनी तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, यह सब तो एक धमाके ऑफर जैसा है। यही सब सोच मानवी मुस्कुराई जा रही थी। मानवी की मुस्कान साफ जाहिर कर रही थी कि मानवी किसी खाली पुलाव में गुम है। ये देखते ही सिवाय ने थोड़ा गला साफ करते हुए सख्ती से कहा, मानवी कहाँ गुम हो? चाय ठंडी हो रही है। मानवी मुस्कुरा के नज़रों को घूरे जा रही थी। ये देख सिवाय ने छेड़ते हुए कहा, ऐसे घूर रही हो तो डर लग रहा है मुझे। मुंह बनाते हुए मानवी ने कहा, मैंने क्या किया है? अब अपने आशिक को देख भी नहीं सकती? इतना कहते हुए सिवाय की ओर बढ़ते हुए धीरे से बोली, शिवाय राजपूत, यू आर माइन। मानवी ने भले ये बात मध्यम आवाज में कही, मगर सिवाय की धड़कन ये सुनते ही तेज हो गई। सिवाय ने पलक झपकाई और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा कि मैं ख्वाबों में तो नहीं हूँ। मानवी ने सीरियस होते हुए धीरे से दोबारा कहा, कुछ कहना चाहती हूँ। सिवाय ने मानवी की ओर देख फिर कहा, क्या कहना है? अब तक सिवाय ये समझ चुका था कि मानवी अभी भी फुल एक्साइटमेंट में है। उसने अपने दिल की धड़कनों को आज ऑल इज़ वेल कहकर शांत किया। मानवी ने एक्साइटमेंट में कहना शुरू किया, इतनी खूबसूरत बेशकीमती ड्रेस, वो भी मेरे लिए, क्यों लिया? मानवी ने थोड़ा रोमांटिक होते हुए किसी बचकाने अंदाज में कहा। सिवाय ने जवाब दिया, बस यूं ही। मानवी ने फुल क्यूरियोसिटी के साथ कहा, पसंद तो बहुत है। इतना खूबसूरत गाउन देख मुझे सिंड्रेला की याद आ गई। ये सुनते ही सिवाय के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। हंसते हुए कहा, तुम भी ना, समझ ही नहीं आती हो कि किस चीज़ से कब खुश हो जाओ। सिवाय का यूं कहना मानवी हंसते हुए बोली, बात तो ठीक है, मगर तुम्हारा ये सरप्राइज करना मुझे हजम नहीं होता। मानवी ने नखरे के साथ कहा। सिवाय ने भोला चेहरा बनाते हुए कहा, तो क्या मैडम, आपको शक है? मानवी अपनी कहने में जुटी थी। उसने सिवाय को इग्नोर कर आगे कहा, सच कहूँ तो मुझे इस वक्त कॉस्को करने का मन कर रहा है। मानवी का यह कॉस्को सुन सिवाय ने चौंकते हुए कहा, क्या क्या कहा? मानवी हल्की दबी हंसी हंसते हुए कह दी, ये चेहरे का रंग क्यों बदल गया मिस्टर राजपूत? अरे फिर कभी बताऊंगी। सिवाय ने जिद करते हुए कहा, ना ना अभी बताओ। मानवी ने हल्के नखराते हुए कहा, बता तो दूं मगर आज नहीं, फिर कभी। वैसे सुबह की फीलिंग बताऊं? इतना कह मानवी खाट पर अलती पलती मार बैठते हुए बोली। उसने सोचा कि शायद मानवी दिव्या की कुछ खास बात बताने वाली है। तभी मानवी बोली, मैं जब सुबह सुबह बिस्तर पर रजाई में मुंह दबाए सो रही थी, तभी मिस्टर फोनलाल ने तेज आवाज़ से मेरी नींद तोड़ दी। ये सुनते ही सिवाय ने कहा, ओह, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रजाई से दूर किया और फिर रजाई से झांकते हुए मिस्टर फोनलाल को ढूंढ उसे उठाते ही बोली, हेलो। तभी दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई, मैडम आपका पार्सल है। मैंने उसे मुफ्त की खरी खोटी सुनाते हुए कहा, तूने पी रखी है क्या? उसने कहा, आपका पार्सल है। ये सुनते मेरी आंखें खुल गई। हिलते कांपते जब गिफ्ट लेने गई तो यही सोचते हुए गई, कौन भेजा होगा। जब गिफ्ट लेके आई तो सोचने लगी, कहीं इसमें बम तो नहीं। बम का नाम सुनते ही सिवाय की हंसी छूट पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, फिर? मानवी मुंह बनाते बोली, फिर क्या? मैंने बड़ी हिम्मत के साथ जब बॉक्स को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें वैसा कुछ नहीं था जैसा मैंने सोचा। तभी उसमें रखे 2 चिट कार्ड ने मुझे थोड़ा सांत्वना दिया कि इसमें नाम तो जरूर होगा भेजने वाले का,
और मज़े की बात ये थी कि उसमें कहीं नाम ही ना था। जब मैंने गाउन को ओपन किया तो ओह माय गॉड, मैं खुशी से झूमने लगी। मगर मैंने ये डिसाइड तो कर लिया था कि पता लगा के रहूँगी भेजा किसने। जब दिव्या ने मुझे सतर्क रहने को कहा तो मैं उस गिफ्ट के बारे में तुमसे शेयर करना ठीक समझी और बस बात छेड़ी। और छिड़ते छिड़ते बात क्लियर हो गई कि आखिरकार गिफ्ट कहाँ से आया। सो वो पता हो गया मुझे। मानवी मुस्कुराई जा रही थी। ये देख शिवाय ने कहा, वेरी स्मार्ट। मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं कभी जान नहीं पाऊंगी? देखो। शिवाय अभी भी चुपचाप सुने जा रहा था। उसने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, वैसे अगर नाम लिख जाता तो क्या तुम्हारे अंदर ये वाली क्यूरियोसिटी रहती? मानवी ने ना में सर हिला के कहा, ना। मानवी ने ना में सर हिला के कहा, नहीं। मगर गाउन का कलर बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहा है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। मगर मैं ये सोच रही कि आखिर इतना बेशकीमती गाउन मैं पहनकर कहाँ जाऊंगी? एक ऑफिस के बजाय मेरे पास जगह कहाँ है? अब तक चुपचाप मानवी की बकवास सुनते हुए सिपाही ने कहा, बाप रे, तुम्हारा ब्रेन तो बिल्कुल 160 की स्पीड से दौड़ रहा है। अरे बस भी करो और शांत हो जाओ। मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा छोड़ो, अपना बताओ। ये गिफ्ट आई लव यू का है ना? मुझे अब सब समझ आ रहा है। दोनों के बीच अभी बकबक हो ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी हाथ में 2 प्लेट थामे आया और खाट पर रखते हुए उसके साथ ही आए दूसरे व्यक्ति के हाथ से प्लेट ले उस व्यक्ति ने बाटी चोखा लगाना शुरू किया। ये देखते ही मानवी ने एक नज़र सिवाय पर डाली, फिर बाटी पर और फिर फ़ोन का कैमरा ऑन कर सीधा सेल्फी लेना शुरू की तो सिवाय के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। तभी उस शख्स ने एक बड़े से जार से खीर बड़े से पुरवे में पलटते हुए कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। इतना कह वो बढ़ ही रहा था कि तभी मानवी टोकते हुए बोली, ये कैसा खीर है, लाल रंग का? ये सुन सिवाय भी चौंक कर देखने लगा तो उस आदमी ने कहा, बिटिया ये खीर नहीं बखीर है। आदमी की ये बात सुनते ही मानवी बोली, क्या बखीर? ये क्या होता है चाचा? चाचा ने रुक कर कहा, बखीर गुड़ से बनता है और हमारे यहाँ ये हांडी में पकाया जाता है जिससे इसका स्वाद और भी सौंधा हो जाता है। आप लोग आराम से खाइए। इतना कह वो वहाँ से निकल गए। मानवी ने पूर्वे को ध्यान से देखा, फिर बुदबुदाई, अब चाचा ने इतनी तारीफ की ही है तो खाना तो बनता ही है। ये कह वो बाटी खत्म कर बखीर पर जुटी तो उसके मुंह से निकला, वाव, टेस्टी, गजब का स्वाद है, बेहद लाजवाब। मानवी का ये कहना सिवाय ने भी खाते हुए कहा, सच बहुत ही स्वादिष्ट है, मेरी दादी बनाती थी, सालों बाद ढाबे पर खा रहा हूँ। मानवी ने भी अपनी फीलिंग शेयर करते हुए कहा, मैं भी 3 साल पहले ढाबे पर खाई थी युग के साथ। इतना कहते कहते मानवी ने बात घुमाते हुए कहा, मगर ये बखीर नहीं। युग नाम सुनते ही सिवाय ने एक नज़र मानवी पर डाली, फिर बखीर खाते हुए सोचा, आखिर ये युग कौन है? इससे पहले भी मानवी ने इस युग का नाम लिया था। मानवी सिवाय के हाव भाव से समझ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, बीते लम्हे याद आ ही जाते हैं। मानवी की ये बात सुन सिवाय ने धीरे से कहा, कौन है युग? सिवाय का यूं अचानक युग को पूछना मानवी ने चौंकते हुए कहा, फिर कभी बताऊंगी। मानवी ने बखीर के चटकारे लेते हुए कहा, वाओ, सो टेस्टी। यह सुनते सिवाय ने बखीर से भरा जग मानवी की ओर बढ़ाया तो मानवी चौंकते हुए बोली, अरे अरे, कितना खाऊंगी मैं? सिवाय ने रुक कहा, तुम चाहो तो पैक करवा लूं? सिवाय का यूं कहना मानवी मुस्कुरा पड़ी। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, बहुत ही डिलीशियस है। मानवी का यूं कहना सिवाय ने दूर खड़े चाचा को आवाज़ देते हुए बुलाया तो चाचा उस ओर बढ़े। चाचा के आते ही मानवी थोड़ा सीरियस होकर बोली, किसने बनाई ये खीर, जल्दी बताइए। मानवी का अचानक मौसम की तरह यूं बदलना सिवाय भी कुछ समझ नहीं पाया। मानवी को दोबारा से कहा, हम ऑफिसर हैं, मुझे सच जानना है कि आखिर इस बखीर को किसने बनाया है। मानवी का दोबारा कहना
मानो चाचा की पतलून से हवा ही निकल गई हो। वो सहमे हुए बोले, क्या हुआ बिटिया, कुछ दिक्कत? ये कहते वक्त उनके चेहरे पर पसीनों की बूंदें उभर गई। ये देख मानवी बोली, आप अभी का अभी नाम बताइए जिसके हाथों से ये खीर बनी है। चाचा के चेहरे पर परेशानी के भाव खिंच गए। वो सन्न थे कि क्यों इस तरह पहली बार कोई उनके बखीर पर शक कर रहा है। चाचा की चुप्पी देख मानवी समझ चुकी थी कि अब और मजाक किया तो दिक्कत हो सकती है। मानवी आगे बोली, चाचा हम तो मिलकर उन्हें रेटिंग देना चाहते थे बस, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लाजवाब बनाया है। उनका हाथ चूमने को कर रहा है मेरा मन। ये सुन चाचा नॉर्मल हो बोले, ओह, मुझे लगा कि हमारे खानसामे से कोई गलती हो गई है। अब तक चुपचाप खाट पर बैठा सिवाय मानवी की यह हरकत देख वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या पागलपन है? किसी का वाहवाही इस तरह कौन करता है कि सामने वाले की फट के चार हो जाए? मानवी ने चाचा से कहा, क्या ये पैक हो सकता है? चाचा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ जरूर, आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं। और कुछ पैक करवा दें? सिवाय ने नाम में सर हिलाकर कहा। तब मानवी बोली, फिर भी अब तो आना जाना रहेगा। ये सुन चाचा रिलैक्स हो वहाँ से आगे बढ़ गए। मानवी ने धीरे से कहा, इतनी हवा टाइट क्यों? कुछ मिलावट है क्या? ये सुनते ही सिवाय ने एविल हंसी हंसते हुए कहा, ऐसे बोलोगी ना तो लोगों की जान भी निकल जाएगी। मानवी मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी पीछे से आते चाचा ने कहा, ये लीजिए आप दोनों के लिए। ये कहते हुए चाचा ने 2 हांडी उन दोनों की ओर बढ़ा दी। बड़े ही प्यार से बोले, अगली बार जरूर आइएगा। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक संतोष साफ झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो? सिवाय ने खाट से उठते हुए कहा, इनके शरारत के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। यह देख मानवी ने गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बोलती भी क्या, उसने जाने अनजाने में गलती तो कर ही दी थी। मानवी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, चाचा इस नाचीज़ को माफ़ करिएगा, हमने आपका ब्लड प्रेशर हाई किया। मानवी की ये बात सुन चाचा बोले, अरे बिटिया खुश रहिए और जल्दी फिर आइएगा, कोई बात नहीं। सिवाय ने पेमेंट कर वहाँ से बुलेट की ओर बढ़ बुलेट स्टार्ट किया और दोनों कुछ ही देर में वहाँ से निकल गए। रास्ते में चाचा का हांडी देख मानवी बोली, आज का दिन बहुत ही खास दिन है, सुबह से ही सरप्राइज और गिफ्ट मिल रहे हैं। सिवाय ने हंसते हुए कहा, ओह, अगर रोज ऐसा ही रहा तो? मानवी साइड मिरर में उचक देखते हुए सिवाय से बोली, क्या मतलब है इसका? क्या अब रोज सरप्राइज मिलने वाला है? सिवाय मुस्कुराते हुए बोला, शायद कुछ ऐसा ही हो। मानवी सर पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान। दोनों बात कर ही रहे थे कि उन दोनों की नज़र एक कार पर जा टकराई। सिवाय ने बुलेट धीरे करते हुए कहा, ये यहाँ, और वो कौन है? मानवी ने कहा, आखिर उन दोनों ने किसको देखा जो चौंक गए? कौन था वो जिसे देख वो दोनों ही शॉक थे? जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।